पल है। हम सभी यहाँ मूर्ति कला का पर्याय बन चुके हमारे पिता पद्मश्री अर्जुन जी प्रजापति जी की याद में आयोजित किए जा रहे यह पहले समारोह को मनाने के लिए उपस्थित हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पिताजी का विछोह हमें सहन करना पड़ेगा, पर नियति का निर्णय सर्वोपरि है, उसके आगे हम सभी नतमस्तक हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिताजी ने मूर्ति कला को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया था। यही वजह थी कि उनके जहन में हर समय मूर्ति कला के विकास, प्रचार और प्रसार का सपना पलता रहा था। उन्होंने मूर्ति कला के विकास के लिए ही कार्य नहीं किया, वरन समाज के वंचित लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। ऐसा इसलिए था कि पिताजी ने गरीबी देखी थी और वो उसका दर्द समझते थे। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं पिताजी की फितरत पर इतना ही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल लोग आते गए, कारवा बनता गया। उन्होंने जब मूर्ति कला और समाज से वंचित लोगों का सहारा बनने का बीड़ा उठाया था, तब वो अकेले ही थे, और जब उन्होंने इस फानी दुनिया से कूच किया तो उनके सैकड़ों मित्रों और हजारों प्रशंसकों की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। मैं लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अध्यक्ष श्री की जिम्मेदारी निभा रहे परम आदरणीय ओम बिरला जी साहब, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय श्री निर्मल जी भाई साहब का एक बार फिर से तहे दिल से आभार करता हूँ। उन्होंने पिताजी की याद में आयोजित किए जा रहे इस पहले समारोह में पधारकर हम तीनों भाइयों और परिजनों को संबल दिया। सम्मान में पुष्पगुच्छ, शॉल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और साफा, ये हमारी राजस्थान की परंपरा के प्रतीक के रूप श्री ओम बिरला जी और निबाराम जी के द्वारा ये सम्मान एस शाकिर अली साहब को दिया जा रहा है। उनकी ओर से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं कला समीक्षक सर्वेश भट्ट साहब। श्रीमती कमलेश प्रजापति जी का पूर्ण सहयोग रहा है अर्जुन प्रजापति जी के समस्त कार्यों में। आप ढाल बनकर एक सपोर्टिव नेचर के साथ अर्जुन जी के साथ रही हैं और तीनों पुत्र अपनी माँ के इस सहयोग को कभी नहीं भूल सकते। और इसलिए कहा भी गया है कि क्या बताए कोई कि क्या है माँ, क्या बताए कोई कि क्या है माँ, कायनात की जमीनों आसमां है माँ, माँ वजूद है, माँ वजह है, सच तो ये है सामने से खुदा है। माटी मानस अर्जुन कला संग्रहालय द्वारा आयोजित अर्जुन कला अवार्ड और आज जो हमने उनकी बनाई हुई मूर्ति शिल्प को देखा, उस अनावरण समारोह में माननीय निबाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं संघ, उनका मार्गदर्शन हमको मिला। लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद डॉक्टर रामचरण बोरा जी,
विशिष्टजन, अतिथिगण और मूर्ति कला क्षेत्र के अंदर विभिन्न कलाकार और जिनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी कला विधा कलाकृति में श्रेष्ठ काम किया, जिनको आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, वह सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, आज हमारे बीच में वो महान मूर्तिकार, वो शिल्पकार, वो कलाकार, वो साधक, जिसने अपनी कला से, अपनी साधना से राजस्थान का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किया। दुनिया भर के लोग उनकी कलात्मक साधना को यहां पर देखने आते थे। देश के अलग अलग हिस्सों से जहां कहीं भी मूर्ति कला की बात आती थी तो उनको राजधानी जयपुर के अंदर अर्जुन जी के द्वारा बनाई गई मूर्ति, हमारे कई महान पुरुष, देवी देवताएं, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कई महान लोग, राजस्थान की कला संस्कृति, यहां का गौरव, यहां का त्याग, समर्पण, ये सब उन्होंने अपनी कला से बनाकर देश और दुनिया में राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी जब यहां पर आते थे और जिस तरीके से उन्होंने उनकी उपस्थिति के अंदर उस मिट्टी की को किस तरीके से अपने हाथ की कलाओं से उनकी मूर्ति बनाकर उनको दिखाया, वो अचंभित रह गए कि भारत में ऐसे कला साधक नहीं है। मुझे तो पता है कि देश के अलग अलग हिस्से के लोग आज भी अगर कोई भगवान की मूर्ति हो, कोई महापुरुष की मूर्ति हो, युग प्रणेता की मूर्ति हो, अगर उसको बनाने आते हैं तो राजस्थान में जयपुर में आते हैं। और ये देन दी तो अर्जुन जी ने दी। आज मैं उनके तीनों पुत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजेंद्र जी, सुनील जी, मुकेश जी, उनके सभी परिवार जन को, जिन्होंने उनकी याददाश्त ताजा रहे, कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अर्जुन कला अवार्ड के माध्यम से सभी लोग अपनी कलाकृति को, अपनी कला को समय समय पर अपनी साधना को देश और दुनिया में नाम करें, उनको अवार्ड मिले, सम्मानित हो, ताकि उनको भी स्वर्गीय अर्जुन जी से प्रेरणा मिले। अर्जुन जी ने केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनके कार्यों के कारण उनको कई सम्मान मिला। भारत में हम सबका गौरव सम्मान पद्मश्री से अवार्ड मिला और अवार्ड की एक लंबी लाइन है।
जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कला सर्जन को, उनकी कलात्मक साधना को विभूषित करने का काम किया। उन्होंने समाज के उन अभाव, गरीब, वंचित, परित्यागी महिलाएं, विधवा महिलाएं को भी कला के माध्यम से जहां उनके रोजगार के अवसर प्राप्त हो और रोजगार का नया सर्जन प्राप्त हो, इसके लिए दूर दराज के गांव में उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपनी कला का सर्जन और उसकी विद्या को समाज के उस अभाव, वंचित लोगों तक पहुंचाने में भी काम किया। वो प्रदेश में, देश में जब भी कोई संकट आता था, उस आपदा और संकट के समय उनका समर्पण हम सबको स्मरण करता रहेगा। हमारी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति भी हमारी जीवंत रहे, लेकिन आधुनिकता के साथ नए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से अपनी कला को दुनिया में पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मैं अर्जुन जी के तीनों पुत्रों को कहूंगा कि दुनिया में अर्जुन जी की कला संस्कृति को पहुंचाने का काम करें, उनके संग्रहालय के, उनके कामों को हम दुनिया में दिखाएं, ताकि दुनिया के लोग भी राजस्थान, जयपुर की ओर आकर्षित हो, पर्यटन को देखना है। पर्यटन के साथ साथ पिताजी के किए गए कार्यों को, इस संग्रहालय को भी देखना है। दुनिया के अंदर कई संग्रहालय लोग देखने जाते हैं। हम अपने पर्यटन के नक्शे में अर्जुन वाटिक, अर्जुन कला संग्रहालय भी एक उसके साथ जोड़े, ताकि अर्जुन जी की कला हमेशा जीवित रहे, उनकी साधना हमेशा जीवित रहे और उनकी साधना कला हम सबको नई प्रेरणा देती रहे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के तीनों आयोजक राजेंद्र प्रजापति, सुनील प्रजापति और मुकेश प्रजापति जी की ओर से ये मूर्ति शिल्प है और इसके बाद ये स्मृति चिन्ह है। मेरा नाम यतिंदर नेगी है। मैं जनरल मैनेजर होटल 5 ओयो मेट्रोपॉलिटन अप स्केल एंड लग्जरी हूँ। और हमारे यहाँ पे फूड फेस्टिवल दिल्ली 6 शुरू हुआ है, जो कि 17 तारीख से लेके 26 तारीख जून तक चलेगा। और ये फूड फेस्टिवल जो है, ये दिल्ली 6 जो है, दिल्ली का पुराना दिल्ली का जो फूड के लिए बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं कि स्वाद का जायका वहाँ पे जो है बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ का स्ट्रीट का फूड जो है, चाहे पराठा वाला हो, चाहे वो चाट पापड़ी हो, दही बल्ला हो, ये सब बहुत पॉपुलर है। वही हमने यहाँ जयपुर में लाने की कोशिश की कि क्यों ना जयपुर वालों को दिल्ली का फेमस जो है वो सब फूड दिया जाए। और उसके अंदर वही हमने डेकोर देने की कोशिश की यहाँ पे, जो पुराने दिल्ली में नॉर्मली जैसे देखा जाता है किस तरह से वहाँ पे रहता है, तो वो हमने लुक और फील यहाँ पे देने की कोशिश की है। और मैं जयपुर वालों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए और प्लीज़ शाम को टेस्ट कीजिए। हमारा होटल सेंट्रली लोकेटेड है, फूड हमारा यूएसपी है, और आइए सब ज्वाइन कीजिए, सब हमें एंजॉय कीजिए फूड को। और हम ऐसे फूड फेस्टिवल और लाते रहेंगे, हर महीने हमारा कुछ न कुछ फूड फेस्टिवल होता रहेगा। अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, सेना के सम्मान में, यूथ कांग्रेस मैदान में, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
वीरों